भाई साहब 2 साल सरपंच रह लो, तीसरी साल सरपंच की कोठी देख लियो। क्यों? वो समाज में नहीं सेवा करना चाहता, अपना घर भरना चाहो है, कोठी बनाना चाहो है, 7 पीढ़ी की जड़ बांधना चाहो है। तो मैं जितने भी कैंडिडेट उठ रहे हैं भाई, हमें ये काम को नहीं करावा, काम हमें ये करावा को नहीं, वोट हमने दे दो। के बात भाई, सरपंच को तू माँ का पेट से पैदा हुआ था, अख्तर ने बनाया दिया, तो आप यू सैंक्शन करवा सका हांडा फ्राई करके। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ये घर बैठ के पूरे होने को नहीं। जो सरपंच बने उसने मेहनत करनी पड़ेगी, जब ये पूरे होंगे। अंदर आपका का एक मेन पॉइंट पढ़ना मिला था, गेहूं पे बोनस सड़ा, उसकी काम में बहुत चर्चा हुई। वो पूछे हैं तो इतने मतलब पीछे कर तो लगा हुआ, इतने पीछे कुकर देगा, झूठ बोल रहा है, वादा पूरा नहीं हो सकता, वह क्या सच्चाई थी? ये योजना लिखी हैं और बहुत प्लान के साथ बनाई गई हैं, और एक एक योजना इसमें पूरी होगी। इसे आधार पर मैं वोट मांगू हूँ भाई, गांव का विकास करना है। और दूसरे नु कहे भाई ये पूरे को नहीं हुए, तो बोले एमएलए पे ही पूरे को नहीं हो। बोला बड़े बुजुर्ग जो पेंशन है उस तक 500 रुपया दिख देंगे, गांव के बुजुर्ग में खुशी छा गई, वह वादा सुन के। फिर कई लोगों में जो बुद्धिमान थे उन्होंने सोचा भाई कैसे देगा, और सरपंच हैं और भी भावी सरपंच हैं, वो भी उनका भाई ना यह बात पूरी नहीं हो सकती, वो बात किस तरह 12 लाख रुपये तो इस पे खर्चा लगेगा, और 3 लाख रुपये शादी जो 21,000 रुपये कन्यादान के रूप में जो अपन कही है देवांगे लड़की की शादी में। फिलहाल भाई सीसा गांव में मौजूद थे और हमने पूरा गांव में एक पोस्टर नजर आया, पोस्टर देख लो पीछे नजर आ रहा है, बहुत बड़ा पोस्टर है। और सबसे बड़ी बात जो इनमें चीजें लिख रखी हैं, वादे जो कर रखे हैं वो भी बहुत बड़े हैं। और गांव में बात चल रही है कि भाई ऐसे वादे कर दिए सरपंच तो केवल विधायक पे ही पूरे ना हो। हम इस बात पे पूछण खातर को उम्मीदवार के पास पहुंचे। हाँ, उम्मीदवार से पूछेंगे पूरे होने के या फिर विधायक के पूरे करवा सके या सरपंच भी पूरे करवा सके है। आप कुछ मांगे वादे बता दूं। देखो भाई, पहले है अपने गांव के सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है। और इसकी जब हम बात करें, पहले नंबर 1 तो देख लिया, अपने गांव में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, जिसमें अपने गांव के व्यक्ति का फ्री में इलाज किया जाएगा। और फिर बात करें, अपने गांव में लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिसमें गांव के बच्चे सेल्फ स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं। और अपने गांव की हर गली में 50 मीटर के अंतर में लाइटें, गांव की पंचायत की खाली जमीन में पार्क बनवाया जाएगा। और भी बहुत सारे वादे हैं, 13 वादे मुख्य तौर पर किए गए हैं। उम्मीदवार है श्रीमती नीलम देवी, धर्मपत्नी संदीप कुमार उर्फ बिट्टू फौजी। भाई बात करें सिसाई गांव की, सिसाई गांव के कालीरामण की, वहीं पर मौजूद है। और अंदर चलेंगे, उम्मीदवार बुला रखे, बातचीत करावांगे। और जो गांव में अफवाह चल रही है, लगातार कहने लग रहे हैं तो इसी चीज लेके आगे कि भाई पूरी को नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, ई ब्लॉग हमने जो भी पोस्टर देखा है, सिसाई गांव में देखा हो या फिर पूरे हरियाणा की बात करें, तो बहुत कम विकास के मुद्दे नजर आए हैं। कम से कम सिसा गांव में इस पोस्टर में एक मुद्दे तो नजर आए कि विकास करने को उनको बात तो सोची गई, भाई मैं बनू हूँ, सरपंच बन गया तो भविष्य में मेरा काम किया होगा। भाई ये 13 वादे जो हैं इन्हें पूरे करने की उम्मीदवार गारंटी देने लग रहा है। बातचीत कराऊंगा आपकी, अंदर बैठे आज भाई। फिलहाल बात आपकी करवाई थी संदीप कुमार उर्फ बिट्टू फौजी, पीछे आपने पोस्टर दिखाया था, पूरा गांव में पोस्टर लगे रहे हैं सिसाई कालीरामण में। और बातचीत करावांगे, उम्मीदवार जो जो घराले हैं उनके हमारे गले मौजूद हैं, बातचीत कराऊंगे। जो वादे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें पोस्टर के अंदर लिखी गई हैं, कितनी सच हो सके हैं या फिर नहीं हो सकती। सबसे पहले तो भाई साहब आपने मैं बधाई देना चाहूंगा, कारण है इसका कि हमने वही बात है, सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी कि पर्चे व पर्चे चढ़ रहे हैं, मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे। तो वही हालात हर जगह पे थे, लेकिन आपका जो हमने बैनर देखा, मुद्दे भी थे और चीजें भी बताई गई थी। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हो। सितेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को सबसे पहले तो मेरी राम राम सभी को। उसके बाद भाई साहब सितेंद्र, मैं आपने एक बात बताऊं, ये जो शर्तें लिखी गई हैं ये एक दिन में नहीं लिखी गई हैं, ये बहुत सोच समझ के हैं। 6 महीना तक, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगा है इन लिखण में, आज एक दिन में नहीं पूरी करी मैंने ये लिख के। और हर शर्त पूरी होने वाली शर्त है, मैं एक एक शर्त के ऊपर बात करने मतलब तैयार हूँ। और जो भी मतलब भाई इस इंटरव्यू में क्लियर नहीं होगा, जिसका कोई डाउट रह जाए तो आप घर आए। हाँ, जो भी आपने घर आओगा, जो आपने पूछेगा, सब ने एक एक चीज़ समझाऊंगा। और सारे वादे पूरे करने के वादे हैं भाई साहब। अगर सरपंच बनने की आप हिम्मत रखा है तो काम करने की भी हिम्मत अपनी होनी चाहिए। जहाँ पे काम में नहीं कराएं तो फिर सरपंच किस बात के, काम के। अच्छा, शरत है भाई, शरत देख लो अपनी।
मैं इसमें तो कुछ शर्तें आपने बताऊंगा और आप तेन पूछांगे वह किस तरीके तो पूरी हो सके हैं। बात करा आप आपने लिख रखा है गांव में किसी लड़की की शादी होगी तो मैं 21,000 और 11,000 की राशि उस लड़की का ब्याह में लगाऊंगा सरपंच बनने के बाद। जिसके पास जमीन नहीं है तो 21,000 रुपये, जिसके पास 2 एकड़ से अधिक जमीन है तो 11,000 रुपये। इबले कोई सरपंच नहीं आता ऐसा। मैं बताऊंगा आपने, ये जो शर्त मैंने सारी लिखवा रखी हैं इनमें सिर्फ जो सरपंच को खर्चा लगाना है वो साल का सिर्फ 15 लाख रुपए खर्चा है। बाकी सारी योजना अपने सरकार तो पूरी करनी है। 15 लाख किस तरह खर्चा हुआ है वो मैं आपने बताऊंगा शुरू है। जिस तरह अपना है आपने पॉइंट ले लिया भाई अल्ट्रासाउंड मशीन। एक बात बताओ मैंने, अपना गांव का हॉस्पिटल है 12 गामा का हॉस्पिटल है। 12 गामा की पॉपुलेशन 1 लाख तो ऊपर है। इसमें 5 डॉक्टर भी ऑथराइज हैं। जड़े 5 डॉक्टर ऑथराइज हैं, 1 लाख तो ऊपर पॉपुलेशन है और अल्ट्रासाउंड मशीन भी अपने लागू है। आप लिया सका अल्ट्रासाउंड मशीन यू प्रोजेक्ट लेके सरकार द्वारा जावा, सरकार आप यू सैंक्शन करवा सका हांडा फ्राई करके। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ये घर बैठ के पूरे होने को नहीं। जो सरपंच बने उसने मेहनत करनी पड़ेगी जब ये पूरे होंगे और आप मेहनत करने तैयार। हाँ तो यह स्कीम तो बिल्कुल छोटी ही है, अपने घर तक कुछ नहीं लगाना, मेहनत लगानी है और मेहनत आप शुरू तय कर दे आए। हाँ तो आप लियावांगे या अल्ट्रासाउंड मशीन अपन लागू है। उसके बाद में जिस तरह 5 डॉक्टर ऑथराइज हैं अपना हॉस्पिटल में, तो 5 में तो 1 डॉक्टर ना आप नशा मुक्ति केंद्र में भी बैठा सका। हाँ तो नशा मुक्ति केंद्र बिल्डिंग बन रही है, समय की यूज करने लग रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग डैमेज होने लग रही है, बिल्डिंग का यूज नहीं कर पा रही, किसी ने यूज नहीं कराया। तो अपना ये सरकारी डॉक्टर है अस्पताल में 5 हैं, एक काम कर रहे हैं फिलहाल 5 में तो 1 ने नशा मुक्ति केंद्र में बैठावांगे और बिल्डिंग अपनी डैमेज होने लग रही, साफ सुथरी मॉडिफिकेशन कराएंगे बिल्डिंग का। वही बिल्डिंग में अपने ये डॉक्टर काम करेंगे और एक कमेटी बनेगी उसकी। नशा मुक्ति केंद्र भी कोई बड़ी चीज को नहीं, पंचायत के लेवल पर अगर बनाना चाहो तो। उसके बाद है भाई अपनी शर्तें देख लो। जिस तरह लाइब्रेरी है अपनी नगर पालिका के टाइम पे एक बिल्डिंग तैयार होने लग रही है पंचायत की जमीन में, तो डबल मंजिल बिल्डिंग है। तो भाई वह बिल्डिंग किस काम में लेनी है, नगर पालिका तो रही को नहीं। आप कम से कम लाइब्रेरी खोल दें। लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 2 टाइप की लाइब्रेरी खोल सका। एक साइलेंट माहौल में बच्चे पढ़े बैठ के, एक ओपन लाइब्रेरी जिसमें ऑनलाइन क्लास भी लग जाए, हर प्रकार का न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ओढ़े रखी जावे देखे जिस तरह, और साइलेंस माहौल खातर हंसी जाना पड़े बालका ने। तो ये चीज़ सारी आप अगर अपने दिल से इच्छा करा भाई ये काम अपन करने हैं तो पूरी हो सके हैं और होने वाली चीज़ है। उसके बाद में है जिस तरह भाई अपना 50 मीटर पे गली में लाइट खंबे तो ऑलरेडी गड़ रहे हैं, 50 मीटर पे नहीं केवल 30 मीटर पे भी गड्ढा पाए, तो अपन हर 50 मीटर पे लाइट लगानी है। तो पहले भी लाइटा का पेमेंट भी आई है, प्रोजेक्ट आया है लाइटा वाला, लेकिन पहले क्यों होया नु कहें पुरानी रिपेयर करा दी, नैया के पैसे पता नहीं कित गए। तो मतलब ईमानदार आदमी नहीं आओगा इतना, आगे काम करने आदमी नहीं आओगा इतना, यही काम होंगे। आप हर 50 मीटर पर लाइट लगवावांगे। अच्छा रात नहीं लाइटा ने तोड़ दे हैं, कुछ समय के लोग हैं वे इन तोड़न की कोशिश कर रहे हैं रात ने, तो आप क्या करेंगे हर चौक पे साथ में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे। लाइट ने सीसीटीवी कैमरा का सारा हो जाएगा, सीसीटीवी कैमरा ने लाइट सारा हो जाएगा। दूसरे एक दूसरे के दोनों पहलू हैं। तो और भी जो चोरी के केस हैं और जिस तरह उपद्रवी हैं कई, इस टाइप की घटनाएं भी उसमें पकड़ सका यहाँ पे। उसके बाद है भाई साहब अपना गौशाला। इतना बड़ा गांव है भाई साहब, ई ब्लॉक कोई भी आप बढ़िया गौशाला नहीं बना पाए। कभी चंदा पे डाटा गौशाला में दे वहाँ, कभी मस्जिद गौशाला में दे वहाँ, कई बार आप सैनीपुरा गौशाला में दे वहाँ। तो भाई साहब आप गांव के लेवल पे एक सामूहिक गौशाला बना लिया। अपने गांव में इतना नुकसान होने लग रहा है, आवारा गायें तय फसल छड़े हैं, कई बार गेहूँ छोटी छोटी हो हैं, उन उभरने कौन दिन दे आवारा पशु। तो आप अपना अपना गांव की गौशाला बनाएंगे, उसे मैं सहयोग गांव का भी सहयोग लेवा और पंचायत लेवल पर गौशाला बनावा। तो मैं तो बहुत छोटी चीज मानू हूँ, आराम से पूरी कर सका। हाँ पे इसने पहले एक छोटी गौशाला है अपने, लेकिन उसने कोई मॉनिटर करनी है को नहीं, तो उसने बढ़ावा देवा, आप अलग तय बिल्डिंग बनावा और बढ़िया सुविधा देवा जिस तरह गाया ने। मेरी सोच यह है यार यू काम बड़ा को नहीं भाई पंचायत लेवल पर कर सका है, अगर आदमी का अंदर इच्छा हो तो। एक भाई साहब इसके अंदर आपका का एक मेन पॉइंट पढ़ना मिला था, गेहूं पे बोनस सड़ा, उसकी काम में बहुत चर्चा हुई। वो पूछे हैं तो इतने बिना पीछे कर तो लगा हुआ, इतने पीछे कुकर देगा, झूठ बोल रहा है, वादा पूरा नहीं हो सकता, वह क्या सच्चाई थी? भाई साहब गेहूं का बोनस वाली बात सुन लो सितेंद्र।
गेहूँ पे 2.5% कमीशन ने सरकार देवा है एडती ने, जिसके लाइसेंस पे गेहूँ सरकार का जावा है। 2.5% में 50 रुपये हो गए, 2,000 रुपये क्विंटल से ऊपर का रेट है गेहूँ का, तो 50 रुपये तो ये हो गए। उसके बाद में सरकार लेबर के देती है 27 रुपये। 27 में तो जो एडती हुए हैं वही मजदूर ने सिर्फ 17 रुपये दे हुए हैं, 10 रुपये उसमें तो ही बचा हुए हैं। 50 रुपये उनने कमीशन मिल गया, 2.5% सरकार ने दे दिया, तो ये 60 रुपये हो गए भाई साहब। 60 में तो आप 50 जमींदारा ने नहीं दे सकते। जमींदारा ने 50 रुपये देना तो मतलब आदमी चाहे ईमानदारी तक काम करे तो बहुत आसान है, क्यों नहीं दे सकते। जमींदार भी इतनी मेहनत करे है, रात ने भी जावा है, पानी भी लगा हुआ है, कितनी मुश्किल तक क्यों पैदा हुई, तो अपन बेरा खेती आप भी करा, हाँ खेत में भी रहे, हाँ खेती भी करी है, मतलब ग्राउंड तक जाना है, कितनी दिक्कतें फसल पैदा हुआ है। एक और आपका जब हमने पर्चा पढ़ने लग रहे थे, एक बात हो रही थी, बोला बड़े बुजुर्ग जो पेंशन है उस तो 500 रुपया दिख देंगे। गांव के बुजुर्ग में खुशी छा गई, वह वादा सुन के फिर कई लोगों में जो बुद्धिमान थे उन्होंने सोचा भाई कैसे देगा, और सरपंच हैं और भी भावी सरपंच हैं, वो भी उनका भाई ना यह बात पूरी नहीं हो सकती, वो बात किस तरह पूरी करोगे? भाई साहब आपने जो घोषणा लिख रखी है वह हर घोषणा पूरी होगी, यह घोषणा जो आपको पूरी नहीं हो सकती मैं बताऊंगा किस तरह होगी। मैंने कैलकुलेशन कराया था, 90 बूढ़े बैठे थे 70 साल तो ऊपर के, 90 बूढ़ी मानो आप, 180 हो गए, 20 बूढ़े बूढ़ी चलो मेरे गिनती में को नहीं आए होंगे और पै जाएंगे तो 200 हो गए, तो यू भिन्न का खर्चा मानो आप 1 लाख रुपये 500 के हिसाब से, 1 लाख रुपये साल का 12 लाख रुपये, 12 लाख रुपये तो इस पर खर्चा लगेगा। और 3 लाख रुपये शादी जो 21,000 रुपये किन्नादान के रूप में जो आपने कही है देवांगे लड़की की शादी में, वह भी मैं बता दूं आपने, जिस तरह एवरेज पढ़ाई थी मैंने 30 शादी काली रामन पन्ना में एवरेज साल की आवा है, तो 30 में तो 15 लड़के भी होंगे 15 लड़की भी होंगी, तो 15 लड़कियां पे भाई साहब मोटा मोटा साल का 3 लाख रुपये खर्चा आ गया। 12 लाख बुढ़ापा पेंशन में, 3 लाख शादी में किन्नादान के रूप में, 15 लाख रुपये में पहले कहूँ था सिर्फ हमने पंचायत देने की कोशिश करांगे और जितनी हेल्प होगी घर तक भी कोशिश करांगे, तो 15 लाख रुपये भाई साहब। एक बात बताओ, अपना स्टेडियम है, इसका पानी भी है साल का, इसका पानी का भी पैसा आवा है, अपने पास तकरीबन 100 किले जमीन भी है पंचायत की, उसका ठेका भी आवा है, 5-6 लाख रुपये तो यही हो जाए हैं। फिर प्रोजेक्ट आवे हैं भाई साहब गली के, एस्टिमेट गली का हो के बरा 8 लाख का एस्टिमेट सरकार का जाओगा, 15 लाख का, 13 लाख का, 14 लाख का, 5-4 लाख रुपये तो एस्टिमेट में फालतू भेजा यहाँ पे। और फिर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जिस तरह कई कैंडिडेट कहते हैं अक भाई ये तो वैसे नहीं कर सकता, ये पूरे सरपंच हो गया भाई साहब, 2 साल सरपंच रह लो, तीसरी साल सरपंच की कोठी देख लियो, क्यों वो समाज में नहीं सेवा करना चाहता, अपना घर भरना चाहो है, कोठी बनाना चाहो है, 7 पीढ़ी की जड़ बांधना चाहो है। ये काम जद पूरे होंगे जब सरपंच नू चाहोगा कि भाई मैंने समाज का गांव का पैसा ही और समाज पर लाना है, तो 15 लाख रुपये साल में सरपंच के लिए मैं तो कोई बड़ी चीज मानता को नहीं भाई साहब। इतनी ग्रांट आवे हैं, सरपंच के पास जमीन का ठेका भी आवा है, पानी भी बेचा है, मतलब स्टेडियम का पानी है जो अपना वो नहीं लगन पा रहा है स्टेडियम में, तो मैं तो चाहूँ वो पानी स्टेडियम में लेके आवा, इसमें पेड़ पौधे लगावा, स्टेडियम के और रोड के बीच में कुछ खाली जमीन पड़ी है, जिस तरह एक पार्क की घोषणा मैंने इसमें बोला है, वह पार्क बनवावांगे स्टेडियम के और पार्क के भी, इसमें रोड के बीच में जो अपना डाटा मसूद पर यू रोड जावा इस साइड खाली जगह पड़ी है, उसमें काबली कीकर उग रही है, तो भाई अपने बोड़ापन्ना साइड में भी पार्क की ग्रांट आई थी, अपनी साइड भी ग्रांट आई थी। अच्छा उस साइड तो पार्क बन गया, उस साइड देख रेख करी तो पार्क बन गया, अपनी साइड किसी ने देख रेख को नहीं करी तो वो पार्क को नहीं बनाया गया, उल्टी ग्रांट चली गई। तो आप चाहो यह ग्रांट आप वापिस ले आवा, या नहीं तो ग्राम लेवल पे पार्क की ग्रांट ले आवा आप, और या जो जगह बच रही है रोड का और स्टेडियम के बीच में किसी का नहीं विवाद हो तो ऐड बनावा, अगर ऐड किसी का विवाद है तो आप और पंचायत की खाली जमीन जड़े विवाद नहीं है और एक बढ़िया पार्क बनावा जिस तक गांव की शोभा भी बढ़े। अच्छा बात करा, हाँ तो सरपंच जब भी था जा है मिल जा है तो यह बात तो सच्ची कही, भले कुछ दिन पाछे कोठी मिल जे है बना ले है, और साथ में गाड़ी की जो छोटी गाड़ी हो अल्टो ले दिखे बाद में, तो उसे बाद में बने बाद में एक से तो बलारो पहुंच जे है, स्कॉर्पियो पहुंच जे है, ये बड़े के जादू मंत्र सीख जाए बीच में। ये भाई साहब ईमानदारी तक काम करें तो ये समाज में मतलब पंचायत का रुपया पंचायत में लगना चाहिए, कोठी पर नहीं लगना चाहिए, खुद की कोठी पर। यूँ काम जद होगा जब आदमी ईमानदारी दिखाओगा और गांव की खातिर कुछ नया करने की सोचेगा, नई सोच लेके आओगा। उसके बाद में और कई घोषणा है अपनी, जिस तरह स्कूल मॉनिटर करना है। एक बात बताओ, टीचर आवे हैं, एक तो लेट आओगे,
और फिर आके हुक्का पीने लग जाए एक दूसरे के बरन आगे स्कूल में लेट आऊंगे और फिर हुक्का पी के और लेट हो जाएंगे। अगर मास्टर लेट आऊंगे तो बच्चे तो अपने आप पे लेट आऊंगे, बच्चे ने तो मौका मिल गया। बच्चा का मन क्या हुआ, पढ़ने का तो होता ही नहीं, वो तो मतलब बहुत नादान बच्चे हुए हैं। वो तो सोचा मामन को यहाँ मौका मिला हमें खेला। अगर टीचर उन्हें ये मौके देंगे तो फिर बच्चे तो फिर पढ़ाई पर तो ध्यान हो ही को नहीं। मेरा कहने का मतलब ये स्कूल मॉनिटर आप इस प्रकार करा जिस तरह भाई टीचर सबसे पहले तो टाइम पर आवर टाइम पर जावे, उसके साथ बच्चे भी टाइम पर होंगे। दूसरा अपन ने कहा था भाई टीचर की जो जवाबदारी होगी 1-2 महीने पहले सिलेबस कवर करावे, और वो भी है यह जवाबदारी। और नहीं करवाने लग रहे टीचर तो बच्चा जदे तो लिखेगा जब आपका टीचर सिलेबस कवर करवा देगा, नहीं तो एग्जाम में क्या लिखेगा। उसके बाद में कई बार देखा है स्टाफ की कमी रहा है, अपना मॉडर्न स्कूल है, मॉडर्न स्कूल में कई बार स्टाफ की कमी रहा है। तो मेरा ये दिल से प्रयास है अगर आप सरकारी टीचर नहीं ले पाए मॉडर्न स्कूल में, स्टाफ की कमी रहेगी, तो प्राइवेट आप टीचर उपलब्ध करावा। और किसी सब्जेक्ट का टीचर कम नहीं हो स्कूल में, हर सिलेबस का टीचर हो, टाइम पे टीचर आवे, टाइम पे सिलेबस कवर करावे, हर महीने रिपोर्ट देवे मैंने ये बच्चे को पढ़ाया और बच्चे का टेस्ट लेवा, बच्चे ने इतना उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। जो बच्चा बढ़िया फर्स्ट रैंक लेके आवे उसने ग्राम पंचायत द्वारा सम्मानित करांगे। टीचर जो बढ़िया मेहनत कराओगा उसने भी ग्राम पंचायत के द्वारा सम्मानित करांगे। यहाँ पे टीचर का भी सम्मान करांगे, बच्चों का भी सम्मान करांगे, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे शिक्षा ने बढ़ावा देवांगे। और यह एक पंचायत की जिम्मेवारी भी बना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पंचायत की जिम्मेवारी बना है भाई पूरा स्टाफ कराओ, नहीं है तो कहीं एडजस्ट कराओ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बिल्डिंग डैमेज हो रही है, लैब है नाम मात्र की है, लैब में यूरिन टेस्ट भी है, ब्लड टेस्ट भी है, मलेरिया टेस्ट भी है, एक अल्ट्रासाउंड की सुविधा कोनी, और दूसरी डॉक्टरों की कमी है, 5 डॉक्टर हैं लेकिन पंचायत घूम नहीं रही, लेके नहीं आ रही उन्हें। तो ये सारे 5 डॉक्टर हो, अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, अपने पास फर्स्ट क्लास लैब हो, तो आप यहाँ से क्यों जावा। अपने गाँव में दूसरे गाँव के 12 गाँव हैं, वहीं आऊंगे और अपना इलाज कराऊंगे। तो यही है, और भी घोषणा है फिर नु कहते हैं बोले पूरी को नहीं हो, क्या को नहीं हो भाई पूरी। एक है जिस तरह पानी की, आज के दिन भी पानी की सबसे बड़ी समस्या है गाँव में, पीने का पानी नहीं है। अगर पानी पहुंचा है तो पाइप लीक है, वो मतलब दूषित पानी पहुंचा है। तो अपनी इच्छा यह है गुराना नहर में 8 इंची पाइप सैंक्शन हो रहा है, यू प्रोजेक्ट आप लेके आवा सरकार पे, सीधा पाइप लेके आवा और सबसे ऊंचा एरिया में डग्गी बनावा। जिस तरह अपना सबसे ऊंचा सिसाई काली रामन का डड्डल न बोल रहे हैं, तो डड्डल में एक बढ़िया टंकी बनाए, ऊंचा पे पानी यहाँ पे स्टॉक करेंगे और फिर निमाण में उसके ज्वाइंट देवांगे, तो अपने आप ना तो पाइप पे प्रेशर पड़े ना तो वो लीक हुआ है, और हर घर में पीने का पानी पहुंचा है। और वो मतलब दूषित पानी नहीं हो। अगर पानी पाइप पे प्रेशर पड़ेगा तो पाइप फटेगा, फटेगा तो वो जब पानी आओगा तो वो आगे जाओगा, फिर पानी बंद होगा तो फिर उल्टा वो उसमें कीचड़ पाइप में घुसेगा और वो फिर वापस फिर वो घर में पहुंचेगा। तो आप मतलब सब तो ऊंचा एरिया पे पानी पहुंचावा और उसके बाद में दाएं बाएं उसके ज्वाइंट देवा, जिससे हर घर में पीने का पानी पहुंचे। तो इसमें इसी कौन सी बड़ी घोषणा है, एक साल का सिर्फ 15 लाख रुपये बजट होना चाहिए पंचायत का, एक एक घोषणा क्लियर होगी सिर्फ 15 लाख। और इतना बड़ा अपना सिसाई काली रामन पंचायत है, इतनी बड़ी, कोई मैं तो बड़ी बात मानता है। 15 लाख रुपये साल में अगर पंचायत के पास नहीं लगाना है तो वह मैंने बताओ। अच्छा, सारे सरपंच नु कहा है जितने भी कैंडिडेट उठ रहे हैं, भाई हमें ये काम को नहीं करावा, काम हमें ये करावा को नहीं, वोट हमने दे दो। के बात भाई, सरपंची को तू माँ का पेट से पैदा हुआ था, तेने बना दिया, काम कराने की इच्छा रख तेने वोट मिलेंगे, काम करावा को नहीं और वोट मैंने दे दो, इस आधार पे वोट मांगे है। मैं इस आधार पे कहूँ भाई मैं सिर्फ काम कराऊंगा और उस आधार पे वोट मांगू हूँ। अब इन्हें कम से कम हो गए, ये योजना लिख दो किस तरह पूरी हो, एक एक योजना बहुत सोच समझ के लिखी गई है। उसके बाद में पानी वाली है, पानी वाली तो अपनी कवर हो ली, बिजली वाली है, 24 घंटे लाइट रवे, इसके खातर प्रयास करा। 24 घंटे लाइट, फिलहाल 15 से 16 घंटे लाइट अपने रवा है, 14 घंटे तो जरूर रवा है, उसके बाद 7-8 घंटे की जरूरत है अपन बिजली बढ़ावा। तो सरकार की एक स्कीम है, बड़ा प्लांट के ऊपर 60% सब्सिडी देवा है, वो बड़ा प्रोजेक्ट आप सरकार पे लेके आवा, 60% सब्सिडी सरकार पे लेवा, कुछ सहयोग गांव पे भी लेवा, 24 घंटे लाइट रहनी चाहिए। बड़ी बड़ी सिटिया में भी 24 घंटे लाइट देना बड़ा मुश्किल है, तो आप एक गाँव में वह सुविधा देना चाहो। हाँ भाई 60% सरकार की सब्सिडी का यूज करा, कुछ गाँव तक सहयोग लेवा, कुछ घर तक भी लगावा। तो इस तरह यू प्रोजेक्ट लेके सौर ऊर्जा वाला, तो आप 24 घंटे का मतलब दिल में इच्छा है भाई गाँव में 24 घंटे लाइट देवा। और या कोई बड़ी बात को नहीं, अगर कोई आदमी चाहे यू प्रोजेक्ट लिया हुआ है, आगे जाके कॉन्टेक्ट करे तो यू प्रोजेक्ट आ सका है।
उसके बाद में एक अपने नया बैंक और नया बैंक उसे बैंक का एटीएम अपने ये फिलहाल एक बैंक है पीएनबी एटीएम की सुविधा चलो उसमें हो सका है पे तो फिलहाल तो को नहीं हो रही, लेकिन आप पे चाहवा है इतना बड़ा गांव है इतने खाते हो सके एक बैंक और होना चाहिए जिस तरह सुविधा बढ़ा है भीड़ भी कम हुआ है एटीएम भी आवा उसके साथ में। उसमें अपन क्या करना है बैंक लेके आना एक बिल्डिंग है तो देनी बना के आप प्राइवेट एक्वायर कर लेंगे, नहीं तो पंचायत की जमीन में एक बिल्डिंग बना के दे देंगे। बड़ा प्रोजेक्ट इसमें नू बता दो भाई साहब इस प्रोजेक्ट पे इतने रुपये लगेंगे ये नू पूरा को नहीं हुआ है, यह बात बता दो मैंने। सिर्फ एक बुढ़ापा पेंशन पे 12 लाख रुपये साल का खर्चा है, एक किन्नादान पे 21,000 रुपये, लड़की की शादी की किन्नादान पे 3 लाख रुपए साल का खर्चा, 15 लाख रुपए अगर अपने पंचायत साल में लगा सकती है तो इसमें हर योजना पूरी होगी। और ये मैं लगाऊंगा, मैं मतलब दिल तक ये योजना लिखी हैं और बहुत प्लान के साथ बनाई गई हैं और एक एक योजना इसमें पूरी होगी। इसे आधार पर मैं वोट मांगू हूँ भाई, गांव का विकास करना है। और बातचीत करवाई भाई संदीप उर्फ बिट्टू फौजी, घराड़ी उम्मीदवार है, नाम बताया था, निशान मिले नहीं है, निशान आऊंगे तो उस समय भी हम इस गांव में सर्वे भी करांगे। और जो बार बार एक विवाद कह दिया, एक चर्चा कह दिया, जो बार बार पोस्टर पर उठने लग रही थी कि जी ऐसी ऐसी चीजें लिख दी पूरी नहीं हो सकती, उम्मीदवार ने बता दिया भाई किस प्रकार तुम्हें पूरी करी जा सके है। और जो अन्य चीजें भी सामने आऊंगी वे भी आपने दिखाते रहोगे। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कर दियो। इसे कल अपने वीडियो में विराम दूं। जय हिंद, जय भारत।